फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठकरिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं निश्चित निरंतर वर्तमान काल। और अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन और हैज़ बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूँ, रही हूँ, यह इसकी पहचान होती है। और इसमें प्लस समय जुड़ जाता है। याद रहे, इस टेंस की पहचान मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, दोनों की पहचान एक सी होती है। दोनों की पहचान एक सी होती है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये होता है कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें समय जुड़ जाता है एक्स्ट्रा। कुछ नहीं होता, बस रहता वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें समय आने से यह कंटीन्यूअस टेंस से थोड़ा अलग है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े हैं, यहाँ पर हैव बीन और हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं हैव बीन और हैज़ बीन। अब इसमें वर्ब कौन सी लगती है? तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। फिर उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में प्लस टाइम जोड़ते हैं। तो ये रही फॉर्मूला की बात। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दी है और इधर देखिए सब्जेक्ट हमारे 8 होते हैं और हेल्पिंग वर्ब कितनी दी है? 2। तो हम किसी भी मतलब एक सब्जेक्ट के साथ हम दोनों हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? किसी एक को हम किसी एक सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो हमको पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, 8 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। अब इनमें हमको दोनों को डिवाइड करना है अलग अलग कि हैव किसके साथ लगता है और हैज़ बीन, मतलब ये दोनों किस किस के साथ लगते हैं। तो आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ हमारा हैव बीन लगता है और ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हमारा हैज़ बीन लगता है। अब इनको हम एक एक को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर टाइम भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वह 1 महीने से स्कूल जा रहा है। यहाँ पर अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पर जो 1 महीने लिखा हुआ है, 1 महीने से, यही यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। नहीं तो कोई कोई कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर तो कोई टाइम वाली बात ही नहीं हो रही, जैसे कोई बजने वाली चीज़ें की बात ही नहीं हो रही कि इतना बज रहा है, इतना बज रहा है। वो भी टाइम है, यह भी टाइम होता है, ये दोनों चीज़ें टाइम है। जैसे 1 महीने से, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ता से, 5 तारीख से, 2 साल से, 1800 से, जो भी मतलब सन, डे, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी चीज़ दिए रहते हैं वो सब क्या है? टाइम है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टाइमिंग, जैसे कि 1 महीने से। अब यहाँ देखिए 1 महीने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? 1 मंथ। लेकिन हम से के लिए क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर से के लिए हम 2 वर्ड का यूज करते हैं। पहले हम उनको समझ लेते हैं कि यहाँ पर से के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो से के लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है सिंस और दूसरा है फोर। अब यहाँ पर सिंस और फोर दोनों का मतलब होता है से, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों का यूज करेंगे एक साथ, तो हम एक एक को यूज करेंगे। अब दोनों में अंतर भी है। अब कैसे अंतर है? जो सिंस है वह परफेक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं हम, जो टाइम परफेक्ट है उसके लिए यूज करते हैं, और जो फोर है वह नॉन परफेक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब जो टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 12 अप्रैल से, तो 12 अप्रैल क्या है? एक फिक्स टाइम है। अगर हम इसी को देखें जैसे कि 2 महीने से, तो 2 महीने कौन से? हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में से कौन से 2 महीने हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉन परफेक्ट बोलेंगे।
अब यहाँ पर जैसे कि 20 मार्च है, सॉरी 14 मार्च है, तो 14 मार्च हमारा परफेक्ट टाइम है। लेकिन अगर जैसे उसी को हम दूसरी भाषा में बोलें कि 4 महीने से, तो हमको तो पता ही नहीं है कि 4 कौन से महीने, 12 महीने होते हैं इतना पता है, लेकिन 12 महीने में से कौन सा 4 वाले महीने हैं, तो यहाँ पर हम उसको बता नहीं सकते परफेक्ट, इसलिए यह है नॉन परफेक्ट है। यदि नीचे देखें दिन की बात, तो यहाँ पर देखिए सोमवार से, शुक्रवार से, गुरुवार से, इनमें एकदम पर्टिकुलर किसी दिन का नाम आ रहा है, तो शुक्रवार से, गुरुवार से, मतलब हम परफेक्ट बता सकते हैं हाँ इस दिन से। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से ये परफेक्ट टाइम दिया हुआ है, मतलब कि परफेक्ट दिन का नाम लिखा हुआ है कि सोमवार से, शुक्रवार से, गुरुवार से। लेकिन यदि यहाँ पर इसी को बोले कि 3 दिन से है, तो हमको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब ये कौन से 3 दिन की बात हो रही है, हमको तो ये पता ही नहीं है कि 3 दिन कौन से वाले 3 दिन की बात हो रही है। 2 दिन से, तो कौन से 2 दिन, हमको परफेक्ट नहीं है कि सोमवार मंगल, बुधवार गुरुवार, शुक्रवार शनिवार, रविवार संडे, मतलब रविवार सोमवार, तो ये परफेक्ट टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। और जैसे कि घड़ी की बात करें, जैसे टाइम की बात करें, हमारा जो बचता है उसकी बात करें, जैसे कि 7 बजे से, तो 7 बजे से हमको पता है कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम यहाँ पर यूज करेंगे जैसे कि 7 बजे से, तो 7 बजे एक परफेक्ट टाइम है। 8 बजे से, तो 8 बजे भी परफेक्ट टाइम है। सुबह से, तो सुबह भी एक परफेक्ट टाइम है, सुबह, दोपहर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, मतलब ये परफेक्ट टाइम है, तो हम इसको भी बता सकते हैं परफेक्ट टाइम पे। लेकिन अगर हम इसे बोलें 1 घंटे से, तो हमको पता है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कौन सा 1 घंटा, 1, 2, 3, 4 कौन सा, तो हमको ये पता नहीं है परफेक्ट। 4 घंटे से, तो कौन से 4 घंटे, ये भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसके लिए हम 4 का यूज करेंगे। यदि जैसे सन की बात करें, जैसे कि 2020 से, 1947 से, 1857 से, तो ये परफेक्ट चीज़ बता रहा है, मतलब उस दिन से। जैसे कि हम 1947 से अभी तक क्या है, आज़ाद है, तो यह एक परफेक्ट टाइम को बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको बोलें जैसे कि 5 वर्ष से, 3 वर्ष से, तो कौन से 3 वर्ष, कब के 3 वर्ष, तो ये परफेक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सिंस और 4 दोनों का यूज अलग अलग है। सिंस का यूज हम से के लिए वहाँ करेंगे जहाँ पर परफेक्ट टाइम दिया हो, और 4 का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पर नॉन परफेक्ट टाइम दिया हो। तो चलिए सबसे पहले फिर से एग्जाम्पल चल जाते हैं फिर से कि एग्जाम्पल है अपना, वह 1 महीने से स्कूल जा रहा है। अब वह 1 महीने से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 महीने से यह टाइम दिया हुआ है। अब हम टाइम को छोड़ देते हैं पहले, और हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, वह स्कूल जा रहा है, इसको पहले बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो इसको बनाएंगे हम सबसे पहले ही। वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, क्योंकि यह बॉयज़ की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर ही का यूज किए हैं। अगर गर्ल्स की बात होती है तो यहाँ पर हम सी का यूज करते। अब यहाँ पर हमने लिखे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे यहाँ पर ही, फिर उसके बाद लिखना है हमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर 2 दी हुई है, हैव और हैज़ बीन, तो हम यहाँ पर 2 में से एक ही को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ही के साथ हमको हैज़ बीन का यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ही प्लस उसके साथ हैज़ बीन। अब उसके बाद लिखना है हमको वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है हमारा, जाना, यहाँ पर वर्ब है। अब जाना के लिए हम क्या यूज करेंगे, गो। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो यहाँ पर हमको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो हमने लिखे यहाँ पर गो, और गो के साथ हमने लिख दिए आईएनजी, तो ये हो गया गोइंग। अब देखिए यहाँ पर गो के साथ हमेशा टू जुड़ता है, इसलिए गोइंग टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ जाने की बात हो रही है, तो स्कूल जाने की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसमें क्या बचा है, तो यहाँ पर टाइम बचा है, तो हम टाइम लिखेंगे। अब 1 महीने से, तो यहाँ पर हम सिंस 1 मंथ भी लिख सकते हैं और फॉर 1 मंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि 1 मंथ परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट, तो 1 मंथ नॉन परफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, हम 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 4, उसके बाद 1 मंथ। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना होता है। तो हम ये लिखेंगे ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। यहाँ पर देखिए हमने कुछ नहीं किए, सिर्फ नॉट का बेस यूज किए हैं, बाकी एज इट इज ही पूरे उतारे हैं।
फिर उसके बाद हमको इंटेरोगेटिव बनाना है इसका। तो इंटेरोगेटिव सभी को पता है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को आपस में चेंज करना होता है। सब्जेक्ट की जगह में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह में सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ही दिया है, यहाँ पर हैज़ दिया है, बीन को तो हम यहीं पर छोड़ेंगे, बाकी इन दोनों को हम आपस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखे हैज़, फिर उसके बाद लिखे ही, फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि यह है प्रश्नवाचक बना है, इसलिए इसमें लगा दिया हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उसके बाद लिखना है हमको इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर जो ऊपर वाली लाइन बनाया है इसी में हम नॉट जोड़ देंगे। तो यह इंटेरोगेटिव भी हो जाएगी और नेगेटिव भी हो जाएगी। तो हैज़, ही, फिर नॉट, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। तो यह बन चुका है पूरा कंप्लीट। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, वे लोग 2 जनवरी 2020 से मंदिर बना रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम क्या दिया है, तो टाइम दिया है 2 जनवरी 2020 से, ये टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले की जैसे यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर हम टाइम को छोड़ देंगे और बाकी को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है वे लोग। वे लोग के लिए हम क्या यूज करते थे, तो हम वे लोग के लिए हम यूज करते थे दे का यूज करते थे, क्योंकि दे आना होता है वे या फिर वे लोग। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या लिखना है हमको, इसके बाद हम उस फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, तो दे के साथ देखेंगे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन। तो यहाँ पर दे के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, तो दे हैव बीन। अब उसके बाद हमको वर्ब जोड़ना है। तो वर्ब यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर वर्ब है बनाना। बनाना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिल्ड का यूज करेंगे। बिल्ड यानी होता है बनाना, मेक यानी भी बनाना होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती है उसके लिए हम यूज करते हैं बिल्ड। तो यहाँ पर हम बिल्ड का यूज करेंगे। तो बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बिल्ड। यहाँ से यहाँ तक हमने लिखे बिल्ड, और उसके साथ हमको यहाँ पर आईएनजी भी लगाना है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमको आईएनजी का यूज करना है, इसलिए बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग। अब क्या बना रहे हैं, तो वो मंदिर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आ टेम्पल। ये हो गया पूरा। अब इसके बाद टाइम लिखना है। तो टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम अब यहाँ पर देखेंगे कि टाइम परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं तो टाइम परफेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। तो यहाँ पर लिखे हमने सिंस, और उसके बाद लिखेंगे जो डेट दी हुई है उसको लिखेंगे, जो टाइम दिया हो उसको। तो सिंस जनवरी 2 और 2020, मतलब 2 जनवरी से। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसका नेगेटिव भी सेम ऊपर वाले की तरह बनाएंगे हम, इंटेरोगेटिव भी सेम, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को भी सेम हम ऊपर वाले की तरह ही बनाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कुछ नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करके देखना है कि बन रहे हैं या फिर नहीं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले टाइम को छोड़ देना है, बाकी को पहले बना लेना है, उसके बाद लास्ट में टाइम को लिख देना है। फिर जैसे कि यहाँ पर पहले वाक्य में दिया है हम 2 दिन से कोचिंग जा रहे हैं, मतलब यहाँ 2 दिन से टाइम दिया हुआ है। दूसरा में है वह 1 हफ्ते से खेत में पानी दे रहा है, तो यहाँ 1 हफ्ते से टाइम है। फिर तीसरा है श्याम 4 दिन से सब्जियां बेच रहा है, तो यहाँ पर 4 दिन से टाइम है। फिर 4th नंबर पे दिया हुआ है वह 12 अप्रैल से कार चला रही है, तो यहाँ पर 12 अप्रैल से टाइम दिया हुआ है। नीचे लास्ट है यहाँ पर मैं 1 सितंबर से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 सितंबर से यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। और इसी यहाँ पर टाइम का यूज करके, मतलब हर एक सेंटेंस में टाइम को लास्ट में रखना और बाकी को पहले बनाने के बाद फिर टाइम को लगा देना, तो बन जाएगा आराम से। कोशिश करना, बस बनाने की प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।